Hello, good morning, beta. Myself Diksha. I am your maths teacher. Hope you all are fine. बेटा अब हमने मैथ्स का 11th का मैथ है वो हमने आज डिस्कस करना है बेटा। तो सबसे पहले मैं मैथ्स में आपको ये बता दूं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सारा कुछ पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग जो मैथ्स की है ना, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, बेटा ये सारा आपने डिस्कस करा हुआ है ना लोअर क्लासेस में। तो अब हमारे पास 12 जो 11th का मैथ है वो +1 बेटा 10th के 11 मैथ्स के बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने है बेसिक वही है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बेस सभी का वही होता है जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं बेटा। ठीक है, बस थोड़े से टॉपिक अलग हो जाते हैं तो न्यू चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सो बेटा अब हमने वैसे मैं आपको चैप्टर 5 करा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 नहीं करा रही, कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैंने चैप्टर इसलिए चूज़ करा है क्योंकि ये चैप्टर है जो आपको कुछ इसका जो थोड़ा सा बेसिक सा है वो आपकी 10th क्लास में चैप्टर में कुछ बड़ा टॉपिक है, उसी के बेस पे फिर आपको मैं ये वाला चैप्टर करवा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बेटा। तो बेटा आपने सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बना कहाँ से है। ठीक है, तो बेटा आपने लोअर क्लास 10th में जो आपने चैप्टर 4th करा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, उस इक्वेशन के फिर आपने बेटा रूट्स देखे थे, हमने रूट्स पता करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड थे। हम कंप्लीट स्केयर से भी रूट पता कर सकते थे, उसके बाद था हम फैक्टर से भी रूट पता कर सकते थे, उसके बाद था हमने डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगाया था रूट्स पता करने का। ठीक है, फिर वही अब हमने उसके रिगार्डिंग देखना है कि कैसे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो बेटा इसमें आपने फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड b² - 4ac वाला पढ़ा है। दिस b² - 4ac, दिस डिस्क्रिमिनेंट ये हमें बताता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ रियल रूट्स और नॉट, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है या फिर रियल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें बताती है b² - 4ac। तो ये तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तभी मैंने ये चैप्टर शुरू कराया क्योंकि ये चीज़ वो आपके लोअर क्लासेस में 10th में अभी रिसेंटली आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो बेटा b², दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड d = b² - 4ac देखा। अगर तो d² - 4ac बेटा हमारा 0 आता है तो हम क्या लिखते थे, इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके क्या होते थे, रियल रूट्स, है ना। अगर ये हमारा 0 से ज़्यादा बड़ा आता था, दैट इज़ पॉजिटिव नंबर आता था, तो हम बोलते थे इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर बेटा जी हमारा 0 से कम आता था तो हम क्या बोलते थे, इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट। ठीक है, इस चीज़ को बेटा हाईलाइट करना है हमने। अगर ये हमारा 0 से कम है, दैट इज़ नेगेटिव आया डिस्क्रिमिनेंट, तो हम क्या बोलते थे, इट हैज़ नो रियल रूट। फिर हम आगे क्वेश्चन नहीं करते थे, हम यहीं पे छोड़ देते थे कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, क्योंकि हमारे लोअर क्लासेस में ये सिर्फ यहाँ तक ही टॉपिक था कि इट हैज़ नो रियल रूट। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे क्या करना है, हम यही छोड़ देते थे, चलो जी लिख के इट हैज़ नो रियल रूट, है ना। तो अब इसी चीज़ को ही हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई रूट नहीं है, इसका रियल रूट नहीं है, हाँ उसका वैसे कोई काल्पनिक रूट जरूर होगा, वास्तविक रूट नहीं है इसका, बट इमेजिनरी रूट इसका जरूर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि बेटा हमारे पास पता चल गया, इस चीज़ का ही अब हमने इसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ना है, इसी चीज़ से ही हमारा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। ठीक है, सो बेटा तो हमने जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी, दैट इज़ सपोज मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, है ना, तो मैंने इसका देखा कि इसके रूट पॉसिबल कैसे रूट्स हैं बेटा, d = हमने b² - 4ac अप्लाई करा, वेयर b - 4 का स्क्वायर -4। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कितना आया, दैट इज़ -8, है ना।
सो माइनस दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है। सो इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है, इसका कोई ना कोई इमेजनरी रूट जरूर होगा ही होगा, काल्पनिक जरूर होगा। ये नहीं है कि बेटा कि मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम है कि जब उसको हम उसका आगे कोई तो सोल्यूशन इसका होगा ही होगा, अगर रियल नहीं है तो कोई सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट होगा ही होगा। ठीक है बेटा, तो इसी चीज़ को हमने देखना है। जैसे कि बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पे मैं ईजी से एक्स की वैल्यू पता कर सकती हूँ, प्लस माइनस वन आगे मेरे, है ना। तो और अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स की वैल्यू पता करूँ तो हमारी वो एक्स की वैल्यू वो कितनी आएगी, दिस इज स्क्वायर रूट माइनस वन। ठीक है, सो दिस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, और दिस स्क्वायर रूट दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। अब हमने इस चीज को देखना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर हमने इसके आगे रूट्स बेटा जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो हमने फिर इसका पता करना है। सो ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। बट ये अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपका यहीं से स्टार्ट होना है, तो दिस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज आयोटा। इसी से ही बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होया है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज it is denoted by z is equal to a plus iota b. Complex number is the combination of real and imaginary number. A is real, this is real part, this is a imaginary part। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, रियल पार्ट जो आयटा वाला है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका बेटा स्क्वायर नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ बेटा अब हमने इसके आगे पढ़ना है। सो बेटा पहले आपको आयोटा की वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, आयोटा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम आयोटा की वैल्यू, हमें आयोटा पता चल गया कि आयोटा इज अ माइनस वन। अभी बेटा अपने आयोटा की वैल्यूज़ ही आपको निकालनी आएगी पहले। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम आयोटा की काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, आयोटा की जितनी मर्जी पावर हो उसकी वैल्यू हम इजी से पता कर सकते हैं। ठीक है, आयोटा बना कहाँ से है, इससे। ठीक है, अगर मैंने आयोटा टू की वैल्यू निकालनी है, आयोटा टू का बेटा मतलब क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की वैल्यू माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, दैट इज़ क्या हो गया हमारा माइनस वन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस वन। आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू निकालनी है, आयोटा की वैल्यू आयोटा ही लिख देना, दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा फोर की वैल्यू बेटा आयोटा थ्री इंटू आयोटा कर दो, या फिर आप आयोटा टू इंटू आयोटा कर दो, ये सेम पावर ऐड हो जाएगी ना। आयोटा थ्री की वैल्यू बेटा माइनस आयोटा, और आयोटा दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा की वैल्यू। ठीक है, या फिर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा फोर की वैल्यू कितने आ गई बेटा हमारे पास वन। ऐसे बेटा हम आयोटा नाइन की निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज, आयोटा फाइव सिक्स सेवन जितनी आप मर्जी निकाल सकते हो। आयोटा नाइन कैसे बनेगा, चलो हम आयोटा फाइव की भी निकाल लेते हैं। आयोटा फाइव कैसे बनेगा, आयोटा फोर इंटू आयोटा, आयोटा फोर की वैल्यू बेटा क्या थी हमारी वन, आयोटा दैट इज आयोटा, फिर आपने यहाँ पे आयोटा ही लिखना, दैट इज स्क्वायर रूट माइनस वन ही लिखना। ठीक है, तो आयोटा नाइन कैसे निकालेंगे, आयोटा फोर इंटू आयोटा फाइव, बेस सेम पावर है। आयोटा फोर की वैल्यू बेटा हमारे पास वन थी, फाइव की कितनी आई आयोटा, दिस इज आल्सो। ठीक है, ऐसे बेटा आपने आयोटास की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले है बेटा हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी।
टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट जैसे कि मेरे पास a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, दैट इज़ बेटा हमने रियल को रियल के साथ प्लस करना और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, ठीक है। दिस इज आल्सो रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। उसके बाद है बेटा हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d। ऐसे बेटा जैसे हमने एडिशन की करी थी वैसे हम सब्ट्रैक्शन की कर सकते, रियल को एक साइड पे और इमेजनरी को बेटा हम दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, दैट इज a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो आपने ए सी प्लस a आयोटा d प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी, ठीक है बेटा। ए सी आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ -1, ठीक है। वो हमने रियल हमारे पास एक हो गई, यहाँ से आयोटा हमने कॉमन निकाल देना तो इमेजनरी हमारा हो गया दूसरी साइड, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी, ठीक है। वो भी सेम आपने बेटा जैसे a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, तो हमने जो इसकी है डिवीजन की वो बेटा हम रैशनलाइजिंग करके ही निकालेंगे, ठीक है। सो जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हमने रैशनलाइजिंग का मतलब उसके जो भी डिनोमिनेटर में साइन होता है रियल उसका उल्ट साइन, जब प्लस का तो माइनस का लेके रैशनलाइजिंग बोलते हैं बेटा इसको। इसके साथ फिर हमने उनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन। ऊपर तो हमने मल्टीप्लिकेशन, नीचे हमारा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज़ प्लस डी, ठीक है। तो इसको भी बेटा हम मल्टीप्लाई करके अकेले के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए सी प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारा प्लस बी डी प्लस आयोटा दैट इज़ माइनस ए डी प्लस बी सी, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको भी बेटा आप कॉम्प्लेक्स रियल वाला आप एक साइड करके लिख लो, जो हमारा आयोटा वाला है उसको आप एक साइड करके लिख लो, ठीक है। रियल और इमेजनरी होगी ना हमारी एक साइड पे। सो ये था हमारा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 10th तक करे हैं, रियल रूट तक हम इजी से कर पाते थे। हाँ भाई पॉजिटिव आई इसका मतलब इसका आगे कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करता है, पर वही जो चीज़ हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आई तो उसका कोई रियल रूट नहीं है, उसके रूट वो है वो इमेजनरी होते हैं, वही उसी से ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसी से ही बना है, ठीक है बेटा। सो सबसे पहले आयोटा दैट इज इमेजनरी आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर, दैट इज स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। फिर हमने बेटा आयोटा इसकी वैल्यूज़ आप अलग अलग वे से निकाल सकते हो। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना, क्योंकि रियल वो भी रियल प्लस इमेजनरी एक साइड हो गया, ठीक है। अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन करी है तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट है वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, दैट इज़ रियल प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम काम है, डिवीजन में भी वही सेम काम है, बल्कि जो वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है, दिस इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर हम उसी चीज़ को जैसे मैंने 2 नेचुरल नंबर को प्लस करें तो मेरा आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना। ऐसे बेटा कुछ भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, तो कईयों पे कई नंबर्स में होती है कि वो प्रॉपर्टी कई बार कोई नहीं भी होल्ड हो पाती है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चारों प्रॉपर्टीज क्लोजर ही हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे ऐड करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन चाहे डिवीजन, तो जो हमारा रिजल्ट है जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है बेटा। इनको हम फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ओके बेटा। फिर नेक्स्ट टाइम बेटा हम इसके फिर ऑयटस की वैल्यूज़ तो हमने निकाले, नेक्स्ट टाइम हम इसके फिर ऑयटस की वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिर आगे और कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू बेटा।